अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद नवाज एडवोकेट और आज हम बात करने जा रहे हैं हकीकत पर मबनी एक केस के ऊपर जिसमें मैं लड़के की तरफ से था और इस केस का फ़ैसला जो है वो लड़के के ही हक़ में हुआ और बच्चा जो था वो आम तौर पे कानून ये है कि 7 साल की उम्र तक जो है वो बिल्कुल भी बाप नहीं ले सकता, चाहे कुछ भी कंडीशंस बन जाए। लेकिन सम कंडीशंस मैं अपनी पिछली वीडियोस में जैसे बता चुका हूँ कि कुछ ऐसी बन जाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं कि जिसमें अदालत के लिए नागज़ीर होता है कि वो बच्चा जो है वो वालदा के हवाले कर दे और बच्चा उन कंडीशंस में वालिद को, फादर को मिल जाता है। तो इसी तरह की एक कंडीशन इस केस में बनी थी जो कि जिसे मुकम्मल डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा। ये केस जो था मेरे पास कब आया, कैसे आया, कहाँ से इसकी जो प्रोसीडिंग्स थी चली और किस तरह चली और क्या क्या मामलात हुए और लड़की का जो करैक्टर था वो कैसा था, इसमें सारे मामला हम आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जी व्यूवर्स, जैसा कि अब मैं आपको ऑलरेडी गाइड कर चुका हूं कि आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। तो ये केस मेरे पास आज से तकरीबन साल डेढ़ साल पहले आया था और आज मैं इस केस को डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ, क्योंकि फौरी तौर पे मैं किसी केस को पब्लिकली डिस्कस नहीं करता और जब कुछ अर्सा गुजरने के बाद उसे मैं डिस्कस करता भी हूं तो पार्टीज़ के नाम मैं नहीं बताता, क्योंकि हर एक की एक प्राइवेसी होती है और वो उनकी प्राइवेसी रहनी चाहिए। तो पार्टीज़ के नाम मैं नहीं बताऊंगा, अगर आप खुद से कोई इमेजिन करना चाहें उनके नाम वगैरह तो आप कर सकते हैं। तो इसमें मेरे पास एक केस आया, लड़के वाले आए, उन्होंने कहा जी ऐसे बात ऐसे है कि मेरी वाइफ थी वो जो है ना हमसायों के लड़के के साथ जो है वो भाग गई है, तो वो बच्चा इधर ही छोड़ गई है। तो अब मैं क्या करूं? मैंने उसे कहा आप फौरी तौर पे पुलिस स्टेशन जाओ, वहाँ पे आप FIR कटवाओ कि मेरी वाइफ जो है वो भाग गई है। लेकिन वो पुलिस वालों ने इस चीज़ को जो है इसमें थोड़ा सा ले तो लाल से काम लिया और जो FIR थी वो एग्जैक्टली ये जो उनका मौक़िफ़ था, जो उनको जो कि एक्चुअली में वक़ूआ था, मामला था, उसके थोड़ा सा ब्रक्स काट दी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिख दिया कि वो भागी नहीं है, उसकी वाइफ एक्चुअली वो अगवा हो गई है। ये FIR का मतन है, ये FIR आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। यार उन्होंने कटवा दी तो वो मेरे पास आए, मैंने FIR देखी, मैंने कहा यार ये FIR तो ठीक है लेकिन आपको नामलूम, जब आपको पता है कि फ़लाना बंदे के साथ गई है तो उसका आप नामजद करते हो सकते हैं, वहाँ से आपको रिकवर हो जाती। लेकिन फिर 2-3 दिन ही गुजरे, उनका मुझे क्लाइंट का फ़ोन आया, उससे कहा यार बात ऐसे है मियाँ साहब के मेरी वाइफ जो है उसने मुझे कॉल की है और वो मुझे धमकी दे रही है कि मेरा बच्चा जो है वो वापस कर दो वरना मैं अपने जो भी उसका आशिक था उसके साथ मिलके तुम्हें जो है वो नुकसान पहुंचाऊंगी। अब क्या नुकसान पहुंचाऊंगी वो मैं ऐसे यूट्यूब पे तो नहीं आपको बता सकता, लेकिन उसने उसे धमकियाँ शमकियाँ दी। उसने कहा ये मेरा बच्चा जो है वो वापस कर दो, ठीक है। उसमें वो मेरे पास आया, उसने कहा ऐसे ऐसे मेरी वाइफ जो है वो धमकियाँ लगा रही है, अब एक तो वो भागी है, मैंने FIR कटवाई है, अब दूसरा मुझे धमकियाँ लगा रही है कि बच्चा मैं ले रहा, मैं इसे किस तरह से ये बच्चा दे दूँ, ये किस तरह से इसे लुक आफ्टर कर सकती है, ये तो मतलब कि अपनी जो है उसकी ख्वाहिशात उन्हें प्रायोरिटी दे रही है। और वैसे भी अगर उसे बच्चे का इतना ख्याल होता तो किसी गैर महरम के साथ वो इस तरह से भाग जाती मुझे छोड़ के। तो अब क्या करना चाहिए इसमें? फिर मैंने उसे फौरी तौर पे मैंने उसे कहा तुम अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट लेके, उसके स्कूलिंग वगैरह के जो भी पेपर है तुम्हारे पास लेके फौरी तौर पे मेरे पास पहुंचो। हमने फौरी तौर पे जो है वहाँ पे फैमिली कोर्ट, गार्डियन कोर्ट में रिट की, वहाँ पे हमने फौरी तौर पे उसे जो है उस बच्चे के ऊपर उसे मैंने स्टे लेके दिया, बच्चे पे उसे स्टे मिल गया। इसका मतलब है कि जब तक अब गार्डियन कोर्ट में केस का फैसला नहीं हो जाता तब तक बच्चा उससे कोई छीन नहीं सकता। अब बच्चे से उसे बच्चे के ऊपर उसे स्टे मिल गया, अब पुलिस भी उसे प्रोटेक्ट करेगी कि बच्चा जो है वो उस कोर्ट ऑर्डर्स के मुताबिक अभी फ़िलहाल उसके फादर के पास ही रहना चाहिए। उसे मैंने स्टे ले दिया। स्टे लेने के बाद ऑब्वियसली लड़की जो थी उसे वो अपने जो लास्ट उसका घर था जहाँ पे वो रह रही थी, अब वहाँ पे उसे नोटिस वगैरह सर्व किए गए
वो लड़की जो है उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने अपनी लड़की को माफ़ कर दिया और वो लड़की को अपने घर ले गए थे। तो लड़की एक्चुअली अब अपने पेरेंट्स के घर रह रही थी और इससे वो डिवोर्स चाह रही थी और बच्चा भी अपना वापस चाह रही थी। तो इसमें जब लड़की को नोटिस हमने सर्व किया, बाद जब नोटिस उसे सर्व हो गया, नोटिस सर्व होने के बाद उसने क्या किया, उसने नोटिस पे कोर्ट में नहीं पेश हुई, कोर्ट में पेश होने के बजाय उसने उससे ऊपर वाली अदालत सेशन कोर्ट में एक रिट दायर कर दी। सेशन कोर्ट में रिट दायर की कि मेरा बच्चा मेरे पास था और मेरा हस्बैंड मुझसे छीन के ले गया, ये रिट उसने डाल दी। अब मैंने ऑब्वियसली जब ये हेबियस डाली जाती है सेशन कोर्ट में तो एक बैलफ आता है और वो लड़के वालों जहाँ पे भी होता है बच्चा, वहाँ से बच्चे को रिकवर करके नेक्स्ट डे कोर्ट में पेश करता है। इसके बाद वो मेरे पास आ गए, कहते यार वो मैं पता लगा उसने रिट कर दिया है वो हेबियस की, तो अब क्या होगा। मैंने कहा ऑब्वियसली अब बैलफ आएगा आपके ऊपर घर पे। तो उसने कहा वो तो बच्चा ले जाएगा। मैंने कहा नहीं, बच्चा नहीं, वो लेके जाएगा आपसे। जब भी वो आएगा आपको मैंने स्टे ऑलरेडी लेके दिया हुआ है कोर्ट से, जैसे ही वो बैलफ आए आपके पास, आपने उसे स्टे की जो कॉपी है वो उसे रिसीव करवा देनी है। उसे बता देना कि ये स्टे है, हमने कोर्ट से लिया हुआ है ऑलरेडी और हमारा चल रहा है। फिर भी वो आपको कहेगा कि ये नोटिस है, आप सुबह कोर्ट में बच्चे को लेके पेश हो जाएं, फिर आपसे बच्चा वो छीन के नहीं लेके जाएगा। तो फिर वेरी नेक्स्ट डे जब हम आया बैलफ, उसी तरह से उसने स्टे दिखाया, बैलफ वापस चला गया। नेक्स्ट डे ये कोर्ट के अंदर केस था सेशन कोर्ट में, वहाँ पे हम गए। वहाँ पे जाके ऑब्वियसली मैंने जो स्टे लिया हुआ बच्चे के ऊपर वो ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखा। तो ऑनरेबल कोर्ट ने फिर इसमें यही फैसला सादर फरमाया कि बच्चा जो है वो बाप के पास रहेगा जब तक कि गार्डियन कोर्ट कोई फैसला नहीं कर देती। जब गार्डियन कोर्ट में इसका फैसला हो जाएगा केस का, तो फिर जो है वो बच्चा गार्डियन कोर्ट जिसे चाहे वो मुंतकिल कर सकती है। तो फिर इसी तरह से वो केस जो है वो गार्डियन कोर्ट में आ गया। गार्डियन कोर्ट में लड़की वाले भी पेश हुए, लड़के वाले भी। ओबियसली लड़की के करैक्टर पे एक मामला तो चला हुआ था, वो FIR भी थी, उसका ये एक इल्ज़ाम भी था उसके ऊपर। तो इन मामला को देखते हुए वहाँ पे जो FIR वाला मामला चल रहा था, वहाँ पे भी जो है वो काफ़ी हद तक मामला क्लियर हो चुका था। उनकी तफ्तीश के मुताबिक, तफ्तीशी की जो चलान थे वो सारे, वो भी हमने वहाँ से उसकी कॉपीज़ लेके इधर कोर्ट में पेश की, जहाँ पे काफ़ी हद तक प्रूफ हो गया था इसका केस कि ये लड़की का करैक्टर जो है वो ठीक नहीं है। तो वो सारे हमने वो FIR की कॉपी, वहाँ से उसकी तफ्तीश की कॉपी, इन्वेस्टिगेशन की कॉपी, चलान की कॉपी, वो केस को हमने सारा जो है बेसिकली लेके हमने गार्डियन कोर्ट में दिया, जो कि FIR पे मबनी केस था, जिस पे ऑनरेबल कोर्ट ने अल्टीमेटली फिर ये फैसला किया। एविडेंस हुई दोनों तरफ से, उन्होंने अपने मामला बताए, हमने अपने बताए। ओबियसली उन्होंने खर्चे का भी केस बीच में कर दिया था, खर्चा भी हम देते रहे जब तक वो उसके निकाह में थी। फिर उसके बाद ओबियसली हुआ ऐसे कि अल्टीमेटली कोर्ट ने ये मौका देखे कि हाँ ये लड़की की जो है वो दूसरे केस में FIR में ये साबित हो रहा है कि ये लड़की जो है ये अपने हमसाए के साथ भागी, अपने खामन की मौजूदगी में, अपने निकाह की मौजूदगी में और अपने एक बच्चे की मौजूदगी में, और ये सबको छोड़ के ये एक हमसाए के साथ अपनी ज़ाती ख्वाहिश की खातिर ये चली गई है। अब इसका क्या हक बनता है और ये कल को बच्चे की क्या परवरिश करेगी, क्या उसे एजुकेशन देगी, क्या उसे जो है वो उसका इखलाक बनाएगी, क्या उसकी जो है वो ज़हनी तौर पर नशुमा करेगी। तो जबकि हस्बैंड जो था बच्चे का फादर, उसका करैक्टर पर निस्बत उसकी वालदा से कोर्ट ने मुनासिब समझा और बच्चा जो है वो हमेशा के लिए कोर्ट ने फादर को दे दिया। अभी बच्चे की उम्र होगी तकरीबन 5 से 5.5 साल के करीब। तो वो बच्चा जो है वो वालिद को दे दिया और वालिद को ये कह दिया कि अगर वालदा अपने बच्चे से मिलना चाहे तो मंथली बेसिस पे हर माह की 14 तारीख को आप अगर वो मिलने आती हैं तो आप मिलवाने के पाबंद होंगे। तो ये अल्टीमेटली इस केस का फैसला हुआ कि अदालत ने कह दिया बच्चा जो है वो हमेशा के लिए वालिद के पास रहेगा। वालदा को बच्चे की मुलाकात का हक दे दिया गया कि वो चाहे तो अपने बच्चे से हर माह मुलाकात कर सकती है। लेकिन अल्टीमेटली जो है ये, अगर मुझे खुद इस केस पे मेरी ज़ाती राय ये है
कि जो वालदा थी बच्चे की, उसमें जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, बाकी में माँ तो माँ होती है, उसे बच्चे से बहुत प्यार था, लेकिन ओबियसली उसे वो जो उसने कदम उठाया वो भी जो है वो आई डोंट थिंक कि वो काबिल माफ़ी था किसी भी हस्बैंड के लिए कि उसकी इज़्ज़त जो है वो किसी और के साथ चली जाए और बाद में उसे धमकियाँ दे। तो बहरहाल अगर वो माफ़ करना चाहता तो कर भी सकता था, एनीवे उस पर डिपेंड करता था ये मामला। लेकिन मेरी ज़ाती राय में वाइफ को, उसकी माँ को बच्चे की पहले सोचना चाहिए था कि मेरा बच्चा है, हो सकता है उससे गलती हो गई है, लेकिन वो उस पर पछता भी रही थी और उस पर बच्चे के छिन जाने का उसे अफसोस भी बहुत था। तो मैं यही कहूँगा कि कोई भी कदम उठाने से पहले इंसान को पहले सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, इससे मेरा घर बर्बाद हो सकता है, इससे मेरा बच्चा हमेशा के लिए मुझसे छीन सकता है, या और भी बहुत से मामलात होते हैं। तो ये चीज़ें पहले सोचनी चाहिए कोई भी कदम उठाने से पहले, बाद में फिर पछताने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इंसान को चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में कोई भी कदम उठाए तो उसमें पहले थोड़ा सा टाइम लेके अपने आप को टाइम दे, फिर सोचे उस पर, फिर कोई कदम उठाए, और ऐसा कदम उठाना ही नहीं चाहिए। बहरहाल ये आज के केस की स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आइंदा भी ऐसी स्टोरीज़ लेके मैं हाजिर होता रहूँगा। अगर आप लाहौर से हैं और हमारी लीगल सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता करके हमारी लीगल सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।